भारत से बाहर रहने वाले बहुत से भारतीय अपने देश में घर लेना चाहते हैं। परिवार यहाँ रहता है, जड़ें यहाँ हैं और एक घर हमेशा एक इमोशनल जुड़ाव से भी जुड़ा होता है। लेकिन इसी बीच एक अपडेट आया है जो हर एनआरआई को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसे ना समझा तो ईएमआई पेमेंट में दिक्कत, पेनल्टी और लोन डिफॉल्ट तक की सिचुएशन आ सकती है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि नए नियम के अनुसार ईएमआई का भुगतान कैसे करना होगा, एनआरई अकाउंट आखिर होता क्या है और क्यों इसी से पेमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप पहले से ईएमआई किसी और तरीके से भर रहे थे तो अब आपको क्या करना चाहिए। एनआरई होने के नाते आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी बनी रहे। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं असल अपडेट से। अगर आप एनआरआई हैं और आपने भारत में होम लोन लिया है तो अब से आपकी मंथली ईएमआई सिर्फ और सिर्फ आपके एनआरई अकाउंट से ही भरी जाएगी। पहले क्या होता था, कई बार लोग अलग अलग अकाउंट से ईएमआई भर देते थे या कोई फैमिली मेंबर इंडिया में रहकर अपने अकाउंट से पेमेंट कर देता था। इससे ट्रैकिंग, वेरिफिकेशन और फॉरेन करेंसी से जुड़ी क्लैरिटी में दिक्कत आती थी। अब आरबीआई ने साफ कर दिया है कि ईएमआई का प्राइमरी पेमेंट सोर्स जो है वो एनआरई अकाउंट ही होगा। इसका मतलब अगर आप विदेश में काम करते हैं और आपकी इनकम फॉरेन करेंसी में है तो वो इनकम पहले आपके एनआरई अकाउंट में आती है और फिर वहीं से ईएमआई कटेगी। आप थोड़ी बुनियादी हिस्सा समझ लेते हैं। एनआरई अकाउंट होता क्या है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, एनआरई यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ये अकाउंट स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जो भारत के बाहर रहते हैं और अपनी फॉरेन अर्निंग्स को इंडिया में मैनेज करना चाहते हैं। इस अकाउंट में पैसे फॉरेन करेंसी में आते हैं और यहाँ जमा होने पर वो ऑटोमेटिकली इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इस अकाउंट में जमा पैसा रेपेट्रिएबल होता है, यानी आप इसे वापस अपने अब्रॉड अकाउंट में भेज सकते हैं। साथ ही इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। तो आरबीआई चाहता है कि एनआरआई की फाइनेंशियल एक्टिविटी रेगुलेटेड, ट्रैकेबल और ट्रांसपेरेंट रहे, यानी पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, ईएमआई कैसे कट रही है, सब कुछ साफ होना चाहिए। देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या ये रूल ज़रूरी था और क्यों ज़रूरी था, क्योंकि कई केसेस में कंफ्यूजन रहता था कि एनआरआई लोन लिया तो है लेकिन ईएमआई कौन भर रहा है। अगर कोई फैमिली मेंबर इंडिया में भर रहा है तो टेक्निकली ये फॉरेन इनकम का सही कंप्लायंस नहीं माना जाता। साथ ही FEMA यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत मनी मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए स्टेप लिया गया है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड बनेगा। एनआरआई जब भारत में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं तो सरकार ये इंश्योर करना चाहती है कि पैसा लीगल और सही चैनल के थ्रू फ्लो हो। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और फ्यूचर में किसी भी ऑडिट या वेरिफिकेशन में आसानी रहेगी। अब बात करते हैं कि एनआरआई को क्या करना चाहिए। सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपका एनआरई अकाउंट एक्टिव और अपडेटेड हो। दूसरा, अकाउंट में इनफ बैलेंस बना रहे ताकि ईएमआई समय पर कट सके। अगर आपकी सैलरी किसी दूसरे अकाउंट में आती है तो उसे एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर करने की प्रोसेस क्लियर रखें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करेंसी कन्वर्जन रेट्स पर नजर रखें, क्योंकि अगर एक्सचेंज रेट बदलता है तो ईएमआई अमाउंट का रियल इम्पैक्ट आपके फॉरेन अर्निंग्स पर पड़ता है। कोशिश करें कि अकाउंट में थोड़ा बफर बैलेंस हमेशा रखें ताकि अचानक से जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात जो पहले से किसी दूसरे तरीके से ईएमआई भर रहे थे, अगर ईएमआई किसी फैमिली मेंबर के अकाउंट से कट रही थी तो जल्द से जल्द अपने बैंक में कांटेक्ट करें। बैंक आपके एनआरई अकाउंट को लोन रिपेमेंट सोर्स के रूप में लिंक करने की प्रोसेस बताएगा। ये प्रोसेस सिंपल होती है लेकिन डिले करने पर ईएमआई बाउंस और पेनल्टी जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। अब बात आती है दर्शकों के लिए वैल्यू की। इससे आपको क्या सीख मिलती है। अगर आप फ्यूचर में एनआरआई बनने वाले हैं या पहले से विदेश में हैं और भारत में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग अभी से क्लियर रखें। एनआरई अकाउंट को मेंटेन करना कोई बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ नहीं है, यह आपके पूरे फाइनेंशियल कंप्लायंस का आधार है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ईएमआई पेमेंट एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, इसलिए अकाउंट में लिक्विडिटी और स्टेबल इनफ्लो इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, आपको समझ आ गया होगा कि जो एनआरआईज हैं वो किस तरह से इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उसका ईएमआई कैसे पेमेंट कर सकते हैं, किस अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है और कैसे कन्वर्जन करना होता है।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।